नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो क्लास 8th का चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके नेक्स्ट पार्ट की मीन्स की पार्ट 2 की। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लास 8 का स्टार्ट किया था, मेटल्स नॉन मेटल्स, जिसमें हमने बात की थी मिनरल्स एंड ओर्स की, और हमने बात की थी कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। जैसे इस चैप्टर में आपको पढ़ना यही है कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे वो रिएक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक, एंड तक बिल्कुल देखें बिना स्किप किए हुए। कुछ लोग तो स्मार्ट हो गए ज़्यादा, वो फॉरवर्ड करके मतलब प्लेबैक की स्पीड को बढ़ा के और वो देखते हैं। चलिए अच्छा है, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लास्ट तक देखें, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम जिस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के लिए कहता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं वो मेनली सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर मतलब क्या? रूम टेम्परेचर मीन्स कि 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स इसी के अराउंड में 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का रूम टेम्परेचर होता है। इस स्टेट पे जितने भी मेटल्स हैं लगभग वो सभी पाए जाते हैं किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। एक्सेप्शन है वन, वो है मरकरी। मतलब मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अदरवाइज सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट में अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो है वो किस स्टेट में है? वो है सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में भी नॉन मेटल्स हैं, लिक्विड स्टेट में भी नॉन मेटल्स हैं, और गैसियस स्टेट में भी नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, सोडियम है, ये सब जो है वो स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन लिक्विड स्टेट में अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में भी है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। और गैसियस स्टेट में बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैसेस। तो ये कई सारे नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में भी पाई जाती है। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं सिर्फ एक्सेप्शन में मरकरी को छोड़ के, और नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में। लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन, और गैसेस में और सॉलिड में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। मीन्स देखते हैं कि हमारा सेकंड जो है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपको ये समझना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसे आपने ये देखा होगा क्लास 6 में, 7 में देखा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरिजन में। उसी तरीके से कहता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। और नॉन मेटल्स में कंपैरेटिवली लो होता है, उसमें भी एक्सेप्शंस को छोड़ के। जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। उस टेम्परेचर को कहेंगे क्या? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिस पे कि कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइल्ड होने लगता है, तो वो कहा जाएगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड्स के लिए हो या लिक्विड के लिए हो, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना होगा। तो कहता है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। मेटल्स का क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको तोड़ के और उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसको ज़्यादा हमको टेम्परेचर देना होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे आयरन का बोलता है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1536 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली है, 1536 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, और उसी तरीके से उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स का जो है, जैसे एग्जांपल है सल्फ़र का लिया हुआ कि 119 डिग्री सेल्सियस ही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। सॉलिड स्टेट में है 119 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर जो है वो चाहिए, रिक्वायर्ड है वो मेल्ट करने के लिए उसको, तो उसका नॉन मेटल का जो है वो कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि मेटल्स में एक्सेप्शन सीजियम मेटल है, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दिया हुआ है 28.7 डिग्री सेल्सियस इसके अराउंड में। और नॉन मेटल्स में अगर एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 3723 डिग्री सेल्सियस। 3723 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का। सोचो कि उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा, तब उसके पार्टिकल्स की एनर्जी टूटेगी। ठीक है, तो ये बात हुई सेकंड पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो भी रिलेटेड है उसी बात से, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही। तो डेंसिटी जनरली जो है वो हाई होती है सॉलिड्स मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। ठीक है, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले डेंसिटी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक फैक्ट है कि वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब मतलब कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है जो कि 1 मीटर क्यूब का है। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर हाइट का एक कंटेनर है। 1 मीटर का वॉल्यूम उसका हो गया 1 मीटर क्यूब का। तो उसका जो मास है वो हो गया 1000 kg। तो ये जो रेशियो हुआ 1000 kg बाई 1 मीटर क्यूब, ये कहा जाएगा क्या? उसका डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लो कि अगर आयरन की डेंसिटी देखते हैं तो 7800 kg पर मीटर क्यूब है सपोज हैवी। तो 1 मीटर क्यूब मतलब हमारे पास कोई आयरन का ब्लॉक है जिसका कि जो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर हाइट है, तो उसका मास जो है वो 7800 kg होगा। तो सोचो कि अगर ये आयरन का बॉल इस वाटर में डाला जाए तो क्या होगा? वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्यों डूब गया? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो हाई है, इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। तो डेंसिटी यही होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, केजी m⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डेंसिटी जो है वो मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो है वो लो होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है। और ये मेटल्स होते हुए भी जो है वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शन आपको सभी सारे पॉइंट्स में मिल जाएगा। तो अब तक हमने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट देख लिया, हमने देख लिया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्डनेस। और हार्डनेस की अगर बात करें तो मेटल्स, आपको पता है कि मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होंगे। नॉन मेटल्स सॉफ्ट भी हो सकते हैं और नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि जब उनके ऊपर हम हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से मारेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो नॉन मेटल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जनरली नेचर क्या है कि मेटल्स का नेचर जो है वो हार्ड होता है। वही रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज़्यादा होना, स्ट्रांग होना। और नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन ये है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो हैं वो एक्सेप्शनली काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें ईजिली
किसी नाइफ़ के हेल्प से या रेज़र ब्लेड की हेल्प से कट किया जा सकता है स्मॉल पीसेज में, ठीक है। क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस है, वो ईज़िली जो है वो कट हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो भी सॉलिड हैं और वो भी मेटल्स हैं। तो ये बात हो गई फोर्थ पॉइंट की हार्डनेस। चलिए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बोलता है लस्चरस। लस्चर क्या है भाई? तो लस्चर बोलता है कि लस्चर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस मतलब कि चमक होना। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली लस्चरस होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब मेटल्स हैं। मेटल्स का अपना एक साइन होता है, अपनी एक चमक होती है, लस्चर होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो लस्टरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका अपीयरेंस जो है वो डल होता है, यानी कि उनमें शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होता है। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन सब जगह। आयोडीन में पाया जाता है लस्टरस, वो शाइनी अपीयरेंस होता है। डायमंड है जो कार्बन का एक फॉर्म है, वो लस्टरस होता है, शाइनी अपीयरेंस उसमें है। लेकिन इसकी बात करें तो जनरली मेटल्स का अपना एक शाइनी अपीयरेंस होता है, जबकि नॉन मेटल्स का नहीं होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेलिएबिलिटी, यानी कि सिक्स प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी जो है वो मेटल्स की वैसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि जब मेटल्स के ऊपर हैमरिंग की जाती है, हथौड़े से पीटा जाता है, किसी हेवी ऑब्जेक्ट से पीटा जाता है, तो मेटल्स स्प्रेड हो जाते हैं सीट में। जैसे आपने ट्रंक देखा होगा एल्युमिनियम का, जो कपड़े वगैरह रखने के लिए लोग यूज़ में लाते हैं, या सीलोज देखे होंगे जिसमें कि अनाज को स्टोर किया जाता है। तो वो कैसे बनता है? एल्युमिनियम मेटल्स के ऊपर हैमरिंग करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी। और मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स के अगर ऊपर हम स्ट्राइक करें, सोचें कि नॉन मेटल्स को भी मार मार के और उसको सीट में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, जबकि मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेलिएबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग ऑन देम। उसके बाद देखते हैं, अच्छा इसमें ये भी पॉइंट पूछता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। वीडियोस के एंड में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और जिन लोगों का आंसर सही आएगा और फर्स्ट आंसर आएगा, सबसे पहले 10 लोगों का जिनका जवाब सही आएगा, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्लेड होगा, यहाँ, मतलब यहाँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए रहेंगे। उसके बाद सेवन्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है डक्टिलिटी। ये आपको फाइंड करना होगा कि जो आंसर हैं डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि मेटल्स को कन्वर्ट किया जाता है थिन वायर्स में। मतलब कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच थिन वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम इज सेड टू बी द डक्टिलिटी। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, तो कुछ वायर्स जो हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं। आयरन का भी वायर यूज में लाते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनमें कि उनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज़ सेड टू बी द डक्टिलिटी। और मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं। तो ये सेवन्थ प्रॉपर्टी हुआ। एट्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच द मटेरियल्स कैन कंडक्ट हीट और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी में दोनों आता है, दोनों मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी और हीट का कंडक्शन भी, जो कि थर्मल कंडक्शन कहा जाता है। तो मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो है वो हीट के भी कंडक्टर होते हैं, यानी थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ये नहीं होता है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए दिए हुए। और एक और पॉइंट है जो कि है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कहता है कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें कि विदाउट ब्रेकिंग वो लॉट्स ऑफ लोड को बियर कर सकते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होती है, नीचे से कंक्रीट को ऊपर भेजना होता है, जब रूफ सीलिंग का वर्क होता है, तो हेवी मटेरियल्स को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए वहाँ जो रोप यूज में लाई जाती है, वो रोप होती है किस चीज़ की, मेटल्स की। क्यों? क्योंकि मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो बिना टूटे हुए उतने लोड को बियर कर सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? मेटल्स की, एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। और टेंसाइल स्ट्रेंथ है क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ द मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी गिवन मटेरियल विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे हुए लोड बियर करने की कैपेसिटी जो है वो कही जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। और लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि है 10th प्रॉपर्टी, सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी में क्या बोलता है? सोनोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इन विच व्हेन दे आर स्ट्राइक्ड विथ सम अदर मटेरियल दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा आपने अपने स्कूल में देखा होगा, बेल के ऊपर में स्ट्राइक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है रिंगिंग साउंड देने की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी रिंगिंग साउंड की नहीं होती है। चलिए एंड करते हैं अपना आज का वीडियो यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।